हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और इसमें से सावन के कुछ ही दिन अब हमारे पास शेष हैं, क्योंकि 19 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है और इन्हीं 4-5 दिन के बीच में हमें मिल रही है 17 अगस्त को सावन मास की अंतिम प्रदोष। तो चलिए प्रदोष का महा उपाय देख लेते हैं, जो कि पंडित जी ने श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा में बताया हुआ है। यह उपाय श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय है। श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय है। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने सभी 33 देवी देवताओं को अपने अंदर समाहित करके एक रूप रखा था, जिसे श्रम्भेश्वर महादेव कहा जाता है। यदि आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही, कोई कहता भी है कि आपकी किस्मत बहुत बेकार है, तुम्हारी ग्रह दशा बेकार है, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले पंडित जी बताते हैं कि उस व्यक्ति को हमें अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। यदि आपको मानव की देह मिली है तो आप सबसे बड़े भाग्यवान है। तो यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही या उनकी ग्रह दिशा में कोई दिक्कत है। तो आप एक बार यह उपाय करके देखिए। यह उपाय 7 कनेर के पुष्प और 1 बेलपत्र का महा उपाय है। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फटी ना हो, कहीं से खंडित ना हो। एक बेलपत्र पर आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए बेलपत्र के राइट साइड वाली पत्ती पे बेलपत्र को आपने अपने दाहिने हाथ पर रखा और बेलपत्र की राइट साइड वाली पत्ती पर, बीच वाली पत्ती होगी, एक लेफ्ट वाली पत्ती होती है, एक राइट वाली पत्ती होती है। तो आपको राइट साइड वाली पत्ती पर 7 कनेर के पुष्प रखने हैं। वो जो छोटी सी राइट साइड वाली पत्ती होती है उसी पे आपको 7 कनेर के पुष्प रखने हैं और बेलपत्र के चिकने साइड पर ही आपको 7 कनेर के पुष्प रखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास जो शिवालय है वहाँ चले जाना है और बेलपत्र पे आपको श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्र के राइट साइड वाली पत्ती पर 7 कनेर के पुष्प रखने हैं। उसके बाद आपको नंदी महाराज के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा के सभी चीज़ों को फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और बस एक बात का ध्यान देना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। अगर अर्पित करते समय मान लीजिए आपका बेलपत्र या पुष्प नीचे गिर जाता है, तब भी कोई बात नहीं, आपने समर्पित कर दिया और भोले बाबा ने उसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 5, 7 या 11 बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और बेलपत्र को उठा लेना है और घर में पूजा के स्थान पर या पूजा की किसी पुस्तिका में रख देना है। आपको जितने प्रदोष भी यह उपाय करेंगे उतने बेलपत्र आप रखते जाएंगे। फिर पंडित जी कहते हैं कि फिर देखना कि आपकी किस्मत कैसे चमकेगी। जिसने भी आपको बोला होगी कि आपकी किस्मत बेकार है, वो खुद सोचेगा कि इसकी किस्मत ऐसे कैसे चमक रही है। साथ में आपको अपनी मेहनत पूरी करनी है, सफलता दिलाने का कार्य फिर भोलेनाथ का। आपको बेलपत्र उठा लेनी है और बेलपत्र को किसी पूजा के स्थान पर या किसी पुस्तिका में रख देना। आप यह उपाय प्रदोष के दिन ही करना है आपको और 2-3 प्रदोष करके आप देखिए, आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। और जो दूसरा उपाय है प्रदोष का, वह यह है कि यदि आप किसी विषम परिस्थिति में फंसे हुए, आपको उसमें से निकलने का रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा, या कोई आपका कार्य है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अटक गया है, वो कार्य आपका हो ही नहीं पा रहा, आप हर जगह भटकते हैं, तो आपको यह उपाय एक बार ज़रूर करके देखना चाहिए। आपको लेना है एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना, एक समी पत्र और एक कनेर का पुष्प। यह तीनों चीज़ आपको ले लेना है और उसके बाद 1 लोटा जल लेकर तांबे के पात्र में आपको जाना है शिवालय। उसके बाद आपको शिवालय पे एक बेलपत्र, मतलब शिवलिंग पर एक बेलपत्र, एक समी पत्र और एक कनेर का पुष्प अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए आप यह उपाय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं, और करना आपको प्रदोष के दिन ही करना है। 2-3 प्रदोष ही आपके करके देखेंगे, आपके काम बनने लगेंगे। और यह सावन मास की अंतिम प्रदोष 17 अगस्त को पड़ रही है, तो आप इस दिन से भी शुरू कर सकते हैं और लगातार 2-3 प्रदोष आप करके देख सकते हैं, आपके काम जरूर से ज़रूर बनने लगेंगे। अब इसी सावन मास में जो हमें मिल रही है वो 19 अगस्त को है, श्रावण मास का अंतिम सोमवार। तो जिसने भी अभी यह उपाय नहीं किया वो सोमवार का, तो अब हमारे पास केवल आखिरी सोमवार बचा हुआ है सावन मास का, तो हमें यह मौका बिल्कुल भी चूकना नहीं है।
और पंडित जी ने अपनी श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा, जो कि नवा रायपुर में 5 दिन की कथा हो रही, उनमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं, किसी भी व्रत करते हैं, तो आपको अपनी पूजा की थाली खुद ही लगानी चाहिए। और शंकर जी पर चढ़े हुए जल को पीने से 3 तरह के ताप नष्ट हो जाते हैं। यदि आपसे कोई कहता है कि आपको शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है और उन पर चढ़ा हुआ जल जरूर पीना है। यह उपाय है रोग मुक्ति का उपाय। यह आप श्रावण, उस दिन सोमवार के दिन ही श्रावण पूर्णिमा भी पड़ रही है और सावन का अंतिम सोमवार भी है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह रोग मुक्ति का उपाय है और यह इसी सावन महीने में करना है, जो कि इस बार का सावन हमें सोमवार के दिन से मिला है और सोमवार के दिन ही समाप्त हो रहा है, तो यह इसी सावन में हम यह उपाय कर सकते हैं। उसके बाद हम यह रोग मुक्ति का उपाय नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई बहुत बीमार चल रहा हो और उसकी बीमारी जल्दी ठीक ना हो पा रही हो और वो बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त है, तो आपको क्या करना है, शिवालय जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए अपना हाथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान वह जहाँ पे सर्प की आकृति बनी रहती है या कभी कभी मोटी सी लाइन रहती है, वहाँ पे आपको अपनी हथेली रखनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र आपको प्राप्त करनी है। उसके बाद बेलपत्र प्राप्त करके जलाधारी पर स्पर्श कराना है, मतलब जलाधारी पर छुआना है। जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है उस स्थान पे आपको जलाधारी के, जहाँ पे हम लोग अपनी हथेली रख के कोई कामना कहते हैं, वहाँ पे आपको बेलपत्र स्पर्श कराना है और बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति को आचमन करने के लिए दे देना है जो बहुत ज़्यादा रोग से पीड़ित रहता है। और यदि मान लीजिए शिवलिंग पर बेलपत्र नहीं चढ़ी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है, फिर उसके बाद बेलपत्र आपको प्राप्त कर लेनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि दवाइयाँ अपना काम करना शुरू कर देंगी। और यदि वह व्यक्ति आचमन नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करिए, उसका चूर्ण बना लीजिए, पहले सुखा लीजिए बेलपत्र को, फिर चूर्ण बना लीजिए, फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के आप उसको दे दीजिए उस व्यक्ति को आचमन करने के लिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन में वह व्यक्ति ठीक होना शुरू हो जाएगा। और यह रोग मुक्ति का उपाय आपको इसी सोमवार में करना है, मतलब सावन में ही करना है। आप किसी दिन भी कर सकते हैं, आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं, एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, आप 16, 17, 18, आपके पास अभी 3-4 दिन है, इन 3-4 दिन में आप सावन मास में किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं और किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। तो यह कुछ उपाय थे जो कि श्रावण पूर्णिमा के उपाय थे और प्रदोष के उपाय थे। जो भी आपको अपनी आवश्यकता अनुसार ठीक लगते हैं वह उपाय आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की कामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।